जय मिथिला बुआ बुची सबसे ज्यादा पूछता है कि हम आप लोग प्रीवियस ईयर का बनाए, क्योंकि देखिए हम क्या बोले थे, 2-3 सेट आपको क्या करना है, बनाना पड़ेगा, या तो किसी साल का 2-3 सेट जो है आपको 2 से 3 सेट आपको बनाना पड़ेगा, या तो मान लीजिए 2023 का बना लीजिए, 2022 का या 2021 का, जो भी बताया हुए थे अभी बताएंगे कौन कौन साल का बनाएगा, जिससे 50 से 60% आपको कवर अप हो जाए। मतलब क्या 50 से 60% मतलब क्या, बिहार में पूछता है कितना परसेंट का, 85% का पूछता है ना, मतलब 100 प्रश्न में 50 का, 30 में कितना का, 15 का, और 6 में से कितना का जवाब देना पड़ता है, 8 में कितना का जवाब देना पड़ता है, 4 को, यही तो पूछता है। 50% का होता है ना, तो आपको बोलता है कि हम कौन सेट बनाए। और एक और क्वेश्चन आता है कि मॉडल पेपर का जो रहता है, देखिए मॉडल पेपर का जो रहता है एसबीपीडी का, उसका भी सेट दिया रहता है 4 को सेट दिया रहता है, 4 को सेट दिया रहता है। ये आपको करीब 3 दिन से बहुत ही ज़्यादा क्वेरी आ रहा है कि 3 दिन से, कि देखिए कि आपको दिया रहता है सेट नंबर 3 है, जैसे कि सेट नंबर 3 फल सहित, हाँ वैसे ही आपको देख लीजिए हर सेट दिया होता है, पहला दूसरा तीसरा हर सेट दिया होता है, मतलब 4 को सेट जो दिया रहता है, किस इसमें से कौन से बना है ताकि ज़्यादा नंबर आए, किस सेट से बना है कि ज़्यादा नंबर आए, या आप बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर के कौन साल का प्रीवियस ईयर बना है जिससे ज़्यादा प्रश्न आए और ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा कि नंबर आएगा उससे। देखिए एक चीज़ बताइए क्या, ठीक है पहले हम बताते हैं मॉडल सेट का। मॉडल सेट का क्या रहता है, आपको एक सेट में 4 को सेट रहता है, एक सेट में 100 ऑब्जेक्टिव का पहले बात करते हैं। देखिए 100 रहता है, एक सेट में क्या रहता है 100 ऑब्जेक्टिव, 4 को बना दिए 400 नंबर का। देखिए 400 नंबर का नया नया प्रश्न आ गया, कितना 400 प्रश्न आ गया नया नया। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ उतना बना लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला, कहीं पे भी नहीं दिक्कत होने वाला है, इसका गारंटी हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि 400 नया ऑब्जेक्टिव आप बना दिए, 400 नया ऑब्जेक्टिव बना दिए। हाँ रहता है पीछे वाला ही रहता है बुके से, लेकिन आपको एक सेट बनाने के लिए दे देता है। ठीक, तो देखिए 400 नया ऑब्जेक्टिव आ गया, 400 नया ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पूरा पूरा बना सकते हैं। तब आपको प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो एग्जाम में 2024 के एग्जाम में बैठेगा तो आप आराम से 60-70 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। आराम से बोल रहे हैं कि 100% जिसमें कॉन्फिडेंस हो कि नहीं इसका आंसर ए होगा कि डी होगा, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उतना कर लीजिए। या तो एक काम ये कर लीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव सही है लेकिन सब्जेक्टिव के लिए सही नहीं है। सब्जेक्टिव के लिए बाबू हम कितना कितना बोले हैं, सब्जेक्टिव के लिए हम बस उतना बोल रहे हैं कि जो हम दिए हैं सिर्फ उतना कर लीजिए, सब्जेक्टिव बस हो गया। ऑब्जेक्टिव चलिए प्रैक्टिस सेट के लिए बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम पूरा का पूरा ये नहीं बताएं कि सिर्फ उतना याद करिए और नंबर पूरा आ जाएगा, हम ये नहीं बोले हैं कभी भी। हाँ लेकिन सब्जेक्टिव में बोलते हैं कि नंबर आएगा, 50 नंबर का गारंटी हम लेते हैं, लेकिन 50 नंबर हम कुछ दिए हैं, उसमें जितना भी हम दिए हैं ऑब्जेक्टिव वाला वो उसमें कितना परसेंटेज आएगा, 40 से 50% आएगा। लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझिए कि थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि कुछ याद नहीं रहे तब, हाँ 40 या मान लीजिए 50 क्वेश्चन ऐसा जो जो हम आपको दिए हैं, लेकिन आप मान लीजिए 5 को क्वेश्चन याद नहीं है, 45 क्वेश्चन का आंसर देंगे नहीं ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत बैकअप कर लेंगे, थोड़ा बहुत आपको मॉडल पेपर का पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत बुक का पढ़ लेंगे, तो 100% कवर अप हो जाएगा। अब प्रश्न आता है बुक का पढ़े, मॉडल पेपर का पढ़े कि मॉडल सेट का पढ़े। देखिए बुक का आप पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं, मॉडल पेपर का भी पढ़े होंगे, ये उम्मीद करते हैं कि एक ना एक बार तो रिवीजन जरूर कर लिए होंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं बाबू, प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं, ना किसी की नंबर लाने के लिए कि प्रैक्टिस कर लीजिए बस 4 को सेट से बस हो गया। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अब हम इसमें काहे टाइम देंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है, तब आपका और दिमाग सही है, तब आप बहुत अच्छा राह पे जा रहे हैं। बोलेगा कि आप बहुत बच्चा बोलता है कि भैया हम तो पढ़े हैं शुरू से, आप क्या नाम है बुक पढ़ लिए हैं, याद है पूरा, मॉडल पेपर का पूरा याद कर लिए, ये सब देखते हैं तो बनने जाता है। हाँ तो काहे उसमें हम ज़्यादा टाइम देंगे, वेस्ट करेंगे टाइम, तो ये भी आपका सही कहना है, तब आपको देने का कोई जरूरत नहीं है अगर आप पढ़े हैं तब। लेकिन मान लीजिए कोई कुछ नहीं पढ़ा है तो वो जरूर बना ले मॉडल सेट 4 को, जो कुछ नहीं बना है मॉडल सेट 4 को जरूर बना ले, लेकिन जो पढ़ा है थोड़ा सा भी पढ़ा है वो कुछ नहीं करेगा, पहले ही बात बोल देते हैं, वो जिस तरीके से तैयारी कर रहा है उसी तरीके से करेगा, उसी से आता है क्वेश्चन। इस समय क्या आपको प्रैक्टिस सेट के लिए देता है कि 3 घंटा का टाइम बना दीजिए, जिसमें 1.5 घंटा का दे दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए और 1.5 घंटा किसके लिए दे दिए, ये सब्जेक्टिव के लिए। लिख के देखिए तो बनता है कि नहीं आपका, ठीक, ये तो इधर आपका कवर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। उसी तरह से बाबू जी क्या करिएगा आप लोग कि आप बात करते हैं इसका, इससे कितना आता है प्रीवियस ईयर का, 2023 का ले लीजिए, 2022 का ले लीजिए, किसी साल का ले लीजिए, कि मान लीजिए कि अगर उससे पूछता है तो कितना परसेंटेज पूछता है और कहाँ तक पूछता है। ठीक है, ज़्यादातर जो उम्मीद रहता है, ज़्यादातर उम्मीद जो रहता है आपको, ज़्यादातर कि क्वेश्चन आता है जिसका उम्मीद जो है ना आपको 70% तक रहता है, तो वो आता है 2022 से 24 में आएगा। ऐसा नहीं 2023 का क्वेश्चन 2024 में नहीं आता है, आता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बनाना चाहता है, मान लीजिए कि बोलेगा भैया, एगो बच्चा बोल रहा था कि भैया जो हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है क्योंकि रिवीजन सब करना है, लेकिन एगो सेट बनाना चाहते हैं, एगो सेट के लिए बोलेंगे 2022 का आपको डाउनलोड करिए,
2022 का आपको डाउनलोड करने के लिए तरीका बता दिए थे, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, हाँ उसका सॉल्यूशन भी बता दिए हैं हम। या आप एक काम करिए 2023 का बना लीजिए प्रैक्टिस के लिए, नंबर के लिए नहीं पढ़िए अभी, प्रैक्टिस के लिए। और वो कैसे बनाया जाता है, टाइमिंग सेट करके, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं छूटे एग्जाम में। कि किस में नहीं छूटा, एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। टाइम मैनेजमेंट जो है ना बाबू जी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आप करना सीख जाइए, बस हो गया, आपको नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। बोलता है क्या, बहुत बच्चा एग्जाम से आता है तो भैया हम तो आता तो था लेकिन छूट गया। छूट जाता है क्यों, क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट आता ही नहीं करने के लिए, कि 3 घंटा या 1.5 घंटा के अंदर में लिखना पड़ता है। 1.5 घंटा पहले आपको देगा OMR शीट, वो पहले आप लिख लीजिए 1.5 घंटा, फिर वो छीन लेगा, उसके बाद 1.5 घंटा के लिए वो कॉपी देगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो 1.5 घंटा के अंदर सब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, टाइम के साथ अजी करके अब बनाइए प्रीवियस ईयर का। ठीक, एक सेट के लिए ये कर लीजिए, या फिर मान लीजिए एगो सेट नंबर 1 कर लीजिए या सेट नंबर 2 कर लीजिए, कम टाइम है तो क्या मॉडल पेपर में। अगर मान लीजिए उसका नहीं करना है, इसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया है तो माथा पीछे उसमें नहीं करना है आपको, तो इसमें क्या करता है आपको सॉल्यूशन भी दिया है तो वही बना लेंगे। हाँ, आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, इसको आप प्रैक्टिस करिए, ना कि रटना शुरू कर दीजिए। रटिए आप किस लिए, बुक पढ़े थे, आप दोबारा आएंगे इसमें, इसको रटने शुरू करेंगे, नया नया चीज़ आ जाएगा। कुछ मेरा क्या हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। नया नया चीज़ आएगा तो हम नया नया चीज़ अब याद करेंगे, कि जो याद किए सिर्फ उसी को याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ताकि 100% कॉन्फिडेंस आ जाए। और नया चीज़ पढ़ेंगे तब तो गए, नया चीज़ पढ़े अभी के टाइम में तो गए। एगो सब्जेक्ट है, 5 गो सब्जेक्ट है, ठीक ना। नया चीज़ अभी कुछ ना पढ़िए आप, नया चीज़ जितना पढ़े हैं, जितना क्वेश्चन आंसर दिए हैं सिर्फ उतना करिए, ताकि वो आए तो छोड़ के नहीं आए। नया करिएगा तो फिर जो भी याद किया सब कुछ भूल जाएगा। भूलता बच्चा इसीलिए कि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे ना, सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो नंबर आ जाएगा। बोलेगा ना हाँ इतना नहीं यार, एगो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एगो क्वेश्चन और, बस हो गया, यहीं पे चले जाता है। ठीक, तो ये गलती नहीं करिएगा आप लोग, ठीक ना। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ तक आगे हैं तो कमेंट में जय मिथिला बुआ या जय बिहार या जो भी राज्य या स्टेट या फिर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट से हो, जरूर कमेंट करिएगा।